कभी कभी आपने ये सिचुएशन फेस की होगी कि कभी आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं या सेक्स वर्कर के पास जाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप टाइम का मैक्सिमम फ़ायदा उठा लें और आप ये चाहते हैं कि आप एक बार से ज़्यादा सेक्स कर लें, लेकिन अनेक बार ऐसा हो नहीं पाता। आप ये देखते हैं कि एक बार सेक्स कर लिया उसके बाद दोबारा आप तैयार नहीं हो पाते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं इस समस्या को लेकर। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ऐसी परिस्थिति का आपको सामना ना करना पड़े। मेरा नाम है डॉक्टर सतीश जूंथा। मैं साइकेट्रिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ दीवान हॉस्पिटल फॉर सेक्सुअल हेल्थ जयपुर में, और मैं इस तरह के ही सेक्सुअल प्रॉब्लम पे ही वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको मैं जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर कुछ हेल्प कर सकूँ। तो ये जो आपको प्रॉब्लम होती है, आप दोबारा तैयार नहीं हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं लेटेंसी टाइम। देखिए, जब आप सेक्स करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो अगर हम मास्टर जॉनसन जिसने 1957 से 1990 के बीच में सेक्स के ऊपर बहुत रिसर्च की थी, तो उसने बताया था कि सबसे पहला फेज जो सेक्स के अंदर होता है वो होता है एक्साइटेशन या अराउजल, जिसके अंदर के मेल्स के अंदर पेनिस में बहुत सारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, आपको इरेक्शन हो जाता है, आपके जो टेस्टिस हैं वो थोड़े ऊपर की तरफ चले जाते हैं, आपका थोड़ा बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और प्लेजर महसूस होने लगता है। नेक्स्ट स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू के अंदर यही जो चेंजेस हैं, जो ये चीज़ें हैं, ये और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, इरेक्शन उतना ही मेंटेन रहता है, लेकिन आपकी बॉडी में फ्लश आ जाता है, यानी थोड़ा सा गर्मी सी आ जाती है और ये चेंजेस जो आपकी टेस्टिस हैं वो और ज़्यादा आपके शरीर के नज़दीक हो जाते हैं। इसके बाद जो होता है स्टेज उसको बोलते हैं ऑर्गाज्म या क्लाइमेक्स। तो जब आपका धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है तो एक पॉइंट पर जाकर वो क्लाइमेक्स या ऑर्गाज्म में चेंज हो जाती है, जब जिसके अंदर मेल्स के अंदर क्या होता है कि एक तो आपको ब्रेन के अंदर बड़ी प्लेजर फील होती है और सेक्सुअल ऑर्गन्स यानी पेनिस के अंदर, इरेक्ट पेनिस के अंदर से आपको सीमेन रिलीज होता है। तो ये जो रिलीज का काम है, इसके अंदर आपके जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट के अंदर से पहले तो फ्लूइड जो है वो आपके जो यूरिथ्रा, जो पेशाब की जो नली है, यूरिनरी कैनाल, उसके पीछे की तरफ बेस में धीरे धीरे ट्रिकल करके ये फ्लूइड आपका जो सीमेन है ये आ जाता है, जिसको एमिशन बोलते हैं। जो इजैकुलेशन की दो स्टेजेस होती हैं, एक एमिशन और एक प्रोपल्शन, एक्सपल्शन। तो एमिशन के अंदर धीरे धीरे ये फ्लूइड आपके अंदर आ जाता है और उसके बाद आपके जो पेल्विक मसल्स हैं वो बड़े स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शंस ही आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होता है, जो आपको मज़ा आता है वो कॉन्ट्रैक्शंस के साथ ही आता है। ब्रेन के अंदर आपको प्लेजर फील होता है और फिर जो ये सीमेन है ये बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है और इसके बाद की जो स्टेज है उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का अर्थ ये होता है कि जो सारे ये चेंजेस सेक्स के अंदर आपकी बॉडी में जिसके बारे में हमने बात की है, ये सारे चेंजेस वापस पहले वाली स्थिति में आना चाहते हैं, जिसके अंदर थोड़ा समय लगता है। तो पहले वाली स्थिति में आने की जो प्रक्रिया है उसको रिजोल्यूशन कहते हैं। तो इस रिजोल्यूशन के अंदर ही एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब ये होता है कि आप इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान आप यदि अराउजल यानी आपको एक्साइटमेंट होने की कोशिश हो, कोई स्टिमुलेशन हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इरेक्शन नहीं हो सकता है, आपको ऑर्गाज्म नहीं हो सकता है, आपको इजैकुलेशन भी नहीं हो सकता है। तो उस दौरान आप अपना जो नेक्स्ट सेक्सुअल साइकिल है वो शुरू नहीं कर सकते हैं, उस अवस्था को कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने जैसा जिक्र किया है कई परिस्थितियों में इसकी इम्पोर्टेंस हो जाती है जब आप एक साथ मल्टीपल टाइम्स सेक्स करना चाहते हैं। ये निर्भर करता है आपकी एज के ऊपर। जैसे यंग एज के अंदर आमतौर पर ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है ये काफ़ी कम होता है, ये वेरी कर सकता है 4 मिनट से लेकर 11 मिनट तक। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बड़ी उम्र में ये कुछ घंटे का भी हो सकता है, 12 से 24 घंटे तक का भी हो सकता है। बाकी ये निर्भर करता है आपकी जनरल हेल्थ के ऊपर और आपके जो
पार्टनर है वो कितना इसके अंदर इन्वॉल्व हो रखा है, आपका जो बाहर के स्टिमुलेशन कैसे हैं और आपकी मेंटल जो स्थिति है वो कैसी है, इन चीज़ों पर निर्भर करता है। अब ये होता क्यों है, लेट अस सी कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखिए, वैसे तो एग्जैक्टली ये मालूम नहीं पड़ा है कि लेटेंट पीरियड क्यों होता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड क्यों होता है, लेकिन इसके कुछ चीज़ें जो पता चली हैं कि जो इजैकुलेशन यानी डिस्चार्ज जब होता है तो एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ये काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है, और प्रोलैक्टिन भी जब इंटरकोर्स करते हैं तो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। तो ये माना जाता है कि इन दो हार्मोन्स की वजह से आप नेक्स्ट सेक्सुअल साइकिल में शुरू कर सकते हैं और आपको वेट करना पड़ता है। तो हालांकि ये भी देखा गया है कि जो प्रोलैक्टिन है ये केवल इंटरकोर्स के दौरान ही बढ़ता है। यदि आप मास्टरबेट करें तो प्रोलैक्टिन इतना नहीं बढ़ सकता है, तो बढ़ता है, तो इसलिए यदि आप मास्टरबेट करते हैं तो आप दोबारा जल्दी कर सकते हैं, इंटरकोर्स के बाद आपको ज़्यादा देर वेट करना पड़ता है। दूसरा जो होते हैं साइकोलॉजी मतलब आप इंटरकोर्स क्या है, इंटरकोर्स एक तरह से 100 मीटर की दौड़ है जो आपको तेजी से दौड़नी पड़ती है, तो आप निश्चित रूप से फिजिकली भी काफ़ी थक जाते हैं, और इसलिए ये एक तरह का टायर्डनेस ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए एक ये नेचुरल मैकेनिज्म है कि कहीं आप फटीग ज़्यादा ना हो जाए। तो इसलिए भी ये जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो जगह पे है। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड में होता क्यों है, मतलब व्हाई इट हैपेंस। तो एक तो इसके पीछे ये थ्योरी दी जाती है कि रिफ्रैक्टिव पीरियड के दौरान जो आपके स्पर्म्स हैं वो वापस जो आपने डिस्चार्ज किए हैं, तो जो स्टोरेज में जो स्पर्म्स खाली हो गए हैं वो वापस फिल होते हैं, वापस वहाँ पे स्पर्म्स आते हैं। तो आमतौर पर इसकी स्पीड 12.5 मिलियन जो है वो पर आवर आप रिफिल कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा इसका कारण नहीं है। दूसरा एक ये भी कारण हो सकता है कि आपको एक तरह से बीच में गैप चाहिए ताकि आप थक नहीं जाएं, एक्सेसिवली थक नहीं जाएं। एक तरह से जैसे एक एथलीट 100 मीटर की दौड़ लेता है, उसके बाद निश्चित रूप से उसको कुछ देर का रेस्ट चाहिए ताकि अब वो अगली दौड़ शुरू कर सके। यदि आप कहेंगे कि 100 मीटर की दौड़ के बाद आप तुरंत दौड़ करो तो निश्चित रूप से वो एथलीट भी दौड़ नहीं सकेगा। तो इसलिए ये रिफ्रैक्टिव पीरियड आपके शरीर की रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है ताकि आप नेक्स्ट सेक्सुअल साइकिल को एंजॉय कर पाए। दो तरह का होता है, एक तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है जिसके अंदर आप कुछ भी कर लें, आपका कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता है कि किसी किस्म का स्टिमुलेशन हो सके। और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड जिसके अंदर थोड़ी कोशिश करने से कई बार आप इसमें कामयाब हो जाते हैं नेक्स्ट सेक्सुअल साइकिल शुरू करने में या दोबारा सेक्स करने में। क्या तरीका हो सकता है कि आप इसको कम कर सकते हैं? यस, ऐसा माना जाता है कि आप फिजिकल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करें, डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल रखें, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस करते रहें। करीब करीब यदि आप 210 मिनट की हफ्ते के अंदर हाई वॉल्यूम एक्सरसाइज करते हैं और कोई अगर रिस्क फैक्टर है तो उसको कंट्रोल रखते हैं, तो वेट अगर आपका ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल रखते हैं, तो कई बार आप लेटेंसी को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप नोवेल्टी अगर लेके आते हैं, जैसे आप कोई सेक्स टॉय इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और ऐसा तरीका, नए तरीके से आप फोर प्ले कर सकते हैं जिससे कि नयापन आपको अगर महसूस होता है तो कई बार आपका जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो कम हो सकता है। वैसे इसके लिए कोई भी तरीका निश्चित नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड हम कम कर सकते हैं। आपको अपने रिफ्रैक्टिव पीरियड के बारे में खुद ही जानना पड़ेगा कि आपके लिए रिफ्रैक्टिव पीरियड कितना है और आपको कितनी देर वेट करना पड़ता है दोबारा सेक्स शुरू करने से पहले। इसके बीच में फ्रस्ट्रेट होने से कुछ नहीं होगा। बेटर ये है कि इसके बीच के अंदर आप जो इंटरकोर्स या पेनिट्रेटिव वेजाइनल सेक्स की बजाय जो दूसरे सेक्सुअल जो तरीके हैं जैसे किसिंग है या टच है या दूसरे तरीके हैं, आप उनको एंजॉय करें। पेनिट्रेटिव सेक्स की तरफ इतना ज़्यादा आप ध्यान ना दें, जिसको हम इससे भी आपको पूरा एंजॉयमेंट हो सकता है। तो ये सब बातें थी रिफ्रैक्टिव पीरियड के बारे में। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, हमारे चैनल विवान हॉस्पिटल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे नए नए वीडियो और बना सकें। आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।